नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स का होता है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पे लेके आता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर एक फिजिकल और लॉजिकल डिजाइनिंग होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स एक पर्टिकुलर मीडिया ट्रांसमिशंस और डेटा के साथ में काम करता है, जिसको हम सिंपली कंप्यूटर के रूप में एक ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, एलोकेट करते हैं उन सारी चीज़ों को। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप का होता है, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जो हम आगे बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की, जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा कंप्यूटर किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर इसकी प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्रोसेसिंग डाटा को यूटिलाइज करता है। दूसरा, इसके अंदर जो स्मॉल एनवायरमेंटल होता है जिसको हम यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम 10 कंप्यूटर, मिनिमम 2 कंप्यूटर और मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और एक डिक्टेटेड सर्वर होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर, जिसको स्पेशल परमिशन दी जाती है पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर के साथ में रिसोर्स शेयरिंग की। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, तब तक हम मेरे साथ बने रहिए। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर is defined as the physical and logical design of the software, hardware and protocols and media of the transmission of data. Simply we can say that how computers are organized and how tasks are allocated to the computers. The two type of network architecture are used. Number one, peer to peer network. Number two, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क की जब मैं बात करता हूं तो देर आर द टू टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वन इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क, अनदर वन इज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। इसके अंदर जब हम आगे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क मैंने आप लोगों को बताया था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क इज ए नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर विथ इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेसिंग द डेटा। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट्स, usually up to 10 computers. Another one, peer-to-peer network has no dedicated servers and special permission are assigned to each computer for sharing the resource. But this can lead to a problem if the computer with the resource is down. इसके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम डाउन हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब कनेक्टिविटी होती है तो डायरेक्ट भी होती है, इस तरीके से कंप्यूटर्स होते हैं उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी होती है और पैरेलल कनेक्टिविटी भी होती है। इस तरीके से मल्टीपल कनेक्टिविटी कनेक्शंस इसको जा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सब तरीके से कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। उन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में हम रखेंगे तो आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक एडवांटेज होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क का। एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, ये क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता है, इसको डेडिकेटेड सर्वर भी बोला जाता है, इसको कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग भी बोलते हैं। दूसरा, इसको मेंटेन करने, मैनेज करने के लिए इजीली और कम लोगों की ज़रूरत होती है। तो एडवांटेज,
It is less costly as it does not contain any dedicated server. Another one, if one computer stops working but other computers will not stop working, it is easy to set up and maintain. Each computer manage itself. इसका डिसएडवांटेज होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स का। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज के अंदर होता है इन द केस ऑफ द पीयर टू पीयर नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डेटा एज द डेटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। इसका एक पर्टिकुलर कोई भी सर्वर सिस्टम नहीं होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर जो भी कंप्यूटर सिस्टम काम करते हैं उनका एक हम पर्टिकुलर बैकअप नहीं ले सकते। दूसरी चीज, इट हैज ए सिक्योरिटी इश्यू एज द डिवाइस इज मैनेज्ड इटसेल्फ, और इसके अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी इश्यू होता है जो डिवाइस ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? इसका एक पर्टिकुलर सर्वर सिस्टम होता है। दूसरी चीज, उस सर्वर सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं जिनके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं, रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं, सॉन्ग वीडियो ये प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम कोई भी परफॉर्मेंस सर्वर परफॉर्म करता है तो उसकी मेजर ऑपरेशंस होते हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है, इन सारी चीज़ों को भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ए नेटवर्क मॉड्यूल डिजाइन फॉर द एंड यूजर कॉल्ड क्लाइंट टू एक्सेस द रिसोर्स सच एज सॉन्ग वीडियो फ्रॉम ए सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज द सर्वर। नेक्स्ट होता है द सेंट्रल कंट्रोलर is known as a server while all other computer in the network are called clients. Next होता है a server perform all the major operation such as security and networks management. Next one, a server is responsible for managing all the resources such as the files, directories and printers etc. Then all the clients communicate with each other through a server. For example, if client 1 wants to send some data to client 2, then it first sends the request to the server for the permission. The server sends the response to the client 1 to initiate its communication with the client 2. इसके अंदर पर्टिकुलर क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 के बीच में कम्युनिकेशन चलता है जो पर्टिकुलर एक सर्वर सिस्टम होता है। सर्वर सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से इसके सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। एक लैपटॉप, पीसी और मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे की सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं जिसके अंदर वीडियो कॉल, कॉलिंग और सॉन्ग जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बात करूं, एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जब इसकी मैं बात करता हूं तो एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज, एक तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें बैकअप इजीली ले सकते हैं। दूसरा, हम ये जो डेडिकेटेड सर्वर होता है जिसको हम इम्प्रूव और उसकी परफॉर्मेंस ये सारी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर एडवांटेज होता है, इसके अंदर सिग्नल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो शेयर्ड रिसोर्सेस को काम में ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन्स द सेंट्रलाइज सिस्टम, देयरफॉर वी कैन बैकअप द डेटा इजीली। नेक्स्ट होता है ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज ए dedicated server that improve the overall performance of the whole systems. Next होता है security is better in client server network as a single server
एडमिनिस्ट्रेटर्स द शेयर्ड रिसोर्स। नेक्स्ट होता है इट आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्स। एंड नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का? द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स द सर्वर विथ लार्ज मेमोरी। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी एक्सपेंसिव होती हैं। दूसरी चीज़, इसके लिए पर्टिकुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो पर्टिकुलर रिसोर्स और क्लाइंट के साथ में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत हाई होता है। ए सर्वर हैज़ ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द रिसोर्स टू द क्लाइंट बट द कॉस्ट ऑफ NOS इज वेरी हाई। नेक्स्ट होता है इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के जो भी फीचर्स थे उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्यासे के पास चल के समंदर खुद आएगा। दोस्तों कंटिन्यूसली स्मॉल एफर्ट्स आपको एक बहुत आगे लेके जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।